अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब थोड़ा जहन में ये रख लें, यहाँ हम किसी पैसे वाले बंदे की बात नहीं कर रहे, किसी बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहे, जो पैसे में पावरफुल है उसकी बात हम नहीं कर रहे। किसी मुल्क को चलाने के लिए जो भी पावर्स हैं वो एक सिस्टम के तहत सेपरेटेड हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आम तौर पे दुनिया भर में जो है अपने ब्रांचेस मशहूर हैं जिन्हों को पावर सेपरेट मिले हुए हैं और वो इंटरफेयर एक दूसरे की पावर्स में नहीं करते। एक है लेजिस्लेटिव, कानून साजी, जो असेंबली में होते हैं। यहाँ तक लेजिस्लेटिव में असेंबलियाँ समझ लें फ़िलहाल, इसमें MPAs MNAs होते हैं। उसके बाद सेकंड में है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में होते हैं हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। इनके अपने पावर्स हैं, इनका अपना काम है। उसके बाद है जुडिशरी, अदलिया, अदालतों के पास अपने पावर्स हैं। अब ये चीज़ तो आप जहन में रख लेंगे, पावर्स 3 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब थोड़ा मैं ये भी बताना चाहूँगा किस तरह पावर्स सेपरेटेड है। असेंबली में कानून बने, ठीक है, उन पे अमल करना गवर्नमेंट और रियासत का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है, जिसमें हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये कहीं पर भी एग्जीक्यूटिव में कहीं पर भी गलती हो जाती है, बनाए हुए कानून पे अमल नहीं हो पाता है। जो भी कानून यहाँ असेंबली में बने, इनका काम ही है कानून बनाना। लेजिस्लेटिव का कानून बनाने का काम है, एग्जीक्यूटिव का कानून में अमल दरामद कराना, कानून के मुताबिक चलना, जो भी गवर्नेंस करनी है कानून के मुताबिक। और जुडिशरी इस्लाह करने वाली ब्रांच है। ये ब्रांच इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को भी, इनको भी, कि भी आपने कोई कानून बनाया है वो पहले से बने हुए कानून के तजाद में ना हो, और आप जो भी काम कर रहे हैं आया कि वो आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो जुडिशरी इनको बताती है। कानून का इस्लाह जुडिशरी करती है कि आपने ये काम यहाँ पर ऐसे करना है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हम ये काम कर रहे हैं आया कि यह कानून के मुताबिक है या नहीं, तो उसकी इस्लाह जुडिशरी करती है। और किस तरीके से लोग केसेस ले जाते हैं जुडिशरी के पास कि भी गवर्नमेंट ने ये काम गलत किया, तो जुडिशरी फिर फैसला करती है कि हाँ जी ये काम गलत हुआ है, तो कानून के मुताबिक इसकी सज़ा है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने गलत किया है तो उसकी क्या सज़ा है, या किसी शख्स ने, किसी फर्द ने गवर्नमेंट में, उसके लिए सज़ा है। तो ये तीनों सेपरेट काम हैं, कानून बनाना, कानून पे अमल करना, और उसके बाद कानून की तशरीह करना, बताना कि कानून क्या कहता है, आपको कहाँ पर कैसे चलना है। ये तीनों ब्रांचेस आपने जहन में रखने हैं पावर की सेपरेशन के हिसाब से। बाकी हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या फ़र्क है, या मज़ीद इनकी हायरार्की सिस्टम, मेरे ख्याल में जब आपको पता चल गया जुडिशरी के बारे में, फिर तो आपको पता है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट या अपेक्स कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं हर प्रोविंस में, उसके बाद सेशन कोर्ट्स हैं, और फिर सिविल कोर्ट्स हैं। तो जुडिशरी की ब्रांच में जो भी काम है, जुडिशरी की तरह ही काम सारे वो कोर्ट्स के पास हैं, कानून की तशरीह कराना ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद एग्जीक्यूटिव वाले, वो ऊपर से नीचे तक कानून पर अमल किस तरह करते हैं। उसमें फिर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों शामिल हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। और फिर लेजिस्लेटिव में भी बाज़ दफ़ा ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो पहले से बने हुए कानून के तज़ाद में होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इन्फॉर्म करती है कि नहीं, आपने ये कानून जो बनाया है ये पहले से बने हुए कानून के ख़िलाफ़ है, इसमें ये चेंजेस लाएं। तो हर किसी का अपना काम है, ये जहन में रख लें। एक का कानून बनाना, दूसरे का कानून में अमल करना, और तीसरे का बताना कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सिस्टम तकरीबन दुनिया में बहुत सारे ममालिक में है, और तकरीबन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो ये आम है, ये जहन में रख लें। मज़ीद जो भी इसके अंदर मैं समझता हूँ इस वीडियो में बताना नहीं चाहिए, मैं नहीं समझता कि इसमें बताऊँगा तो फिर बात वेग हो जाएगी। पहले आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप नीचे तक हम आएंगे अगले वीडियो में। तब तक बहुत शुक्रिया।